बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल एक ख़बर सामने आई थी और वो ख़बर ये थी, अदाकारा सैयदा इम्तियाज़ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। देखते ही देखते ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई और हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि आखिर इस नौजवान लड़की के साथ क्या हुआ जो कल तक एक अपनी खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर रही थी, लेकिन अचानक से वो दुनिया में चली गई। ये कोई भी इस बात पर यकीन ना करता अगर ये ख़बर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट ना होती। लेकिन चंद घंटे गुज़रे, जैसे जैसे लोगों को इस ख़बर की मालूमात सामने आने लगी तो मालूम ये हुआ कि ये ख़बर फ़ेक है। जिसके बाद कुछ कहानियाँ सामने आईं और उनमें से एक कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये कहानी ये थी कि इसको पब्लिसिटी स्टंट करार दिया गया। सब ने कहा कि ये अपनी मर्ज़ी से डिस्कस होने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे देखा गया है ये अदाकार जो लोग होते हैं इन्होंने इन रहने के लिए ख़ुद को कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि इनकी रेटिंग बराबर रहे और इनका जो नाम है वो आगे बढ़ता रहे। इस ख़बर को लेकर मैं वो बंदा था जिसने शायद यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये ऐसी ख़बर है कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मौत की ख़बर फैला दी जाए और उसके न सिर्फ घर वाले या उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो परेशान हो। ये हो नहीं सकता कि आपका पूरा एक ख़ानदान होता है जिसमें चचा, ताया, मामा, फूफा और न जाने कौन कौन से आपके रिश्ते होते हैं। ये नहीं मुमकिन कि आप सबको आगाह कर दें एडवांस में ही कि मैं ये काम करने जा रही हूँ या काम करने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को एतमाद में ले सकते हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये स्टंट करार देना ये वाक़या ही बड़ी ज़्यादती थी, जिसका ज़िक्र अब सैयदा इम्तियाज़ ने ख़ुद कर दिया है। बड़ा हौलनाक किस्म का उनका एक इंटरव्यू हुआ है, वो बड़ा हौलनाक, उसमें उन्होंने लर्ज़ाखेज़ बातें की हैं और उन्होंने उस लम्हात को महसूस किया है जब उनकी ख़बरें चल रही थीं कि वो मौत की नींद सो चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूँ जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमें बताई हैं, जो सामने आई हैं। वो ये कहती हैं कि अपनी ही मौत अफवाह फैलने के बाद ख़ुद पर तारी होने वाली कैफ़ियत से मुतल्लिक वो बात कर रही हैं कि जब उनकी ये ख़बर चली कि उनकी मौत वाक़या हो चुकी है तो उनके ऊपर क्या कैफ़ियत थी, वो उन्होंने उसका इजहार बुनियादी तौर पर किया है। वो कहती हैं कि गुज़श्ता माह अपनी मौत के हवाले से फैलने वाली अफवाह पर मैं खुलकर आज बात करना चाहूँगी। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने मौत की ख़बर फैलने के बाद 11 रोज़ तक ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। वो 2 रोज़ कबल ही अपने कमरे से बाहर आई हैं, यानी कि जिस दिन उनका इंटरव्यू होता है उससे 2 रोज़ पहले उन्होंने अपने आप को कमरे से बाहर निकाला। उससे पहले वो 11 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। अब आप सोचिए, जिस शख्स ने भी ये ख़बर दी उसने नहीं सोचा कि इसमें एक इंसान की ज़िंदगी जुड़ी हुई है और उसके साथ न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं, और आपका एक जो ख़बर है, स्टंट है, जो झूठी ख़बर जो शेयर जिसने भी की उसने कितना बड़ा जुल्म किया, आप आगे चल के देखिएगा। फिर वो कहती हैं कि उन्हें भी अपनी मौत का जो ख़बर का इल्म है कई घंटों के बाद हुआ, यानी कि वो कहती मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मैं मर चुकी हूँ। फिर वो कहती हैं कि जब वो नींद से बेदार हुई थी, वो क्योंकि उस टाइम सो रही थी, वह कहती हैं कि उस दिन कराची में अपनी रिहाइश गाह पर मैं बिल्कुल अकेली थी। उनका पूरा ख़ानदान अमेरिका में था और वहाँ उस वक्त रात का वक्त था। बिल्कुल ये वो दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अगर दिन है तो उस अमेरिका में इस वक्त रात है। जब वो नींद से जागी तो अपनी मौत की अफवाह सुनकर सदमे में चली गई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसे में क्या करना है। अदाकारा का बताना था कि फिर उन्होंने अमेरिका में मुकीम अपने भाई से बात करके उन्हें समझाया कि वो घर वालों को बताएं कि उनकी मौत से मुतल्लिक ख़बरें झूठी हैं। इन्हें बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे थे, ऐसे में कई अफराद डर के मारे उन्हें फ़ोन नहीं कर पा रहे थे कि कहीं उन पर मेरी मौत का इल्ज़ाम ना आ जाए। नाज़रीन, ये है इंसान कि वो
खातून जिसकी ज़िंदगी में हर कोई उससे मिलना चाहता है, जो उसके करीब जाना चाहता है, जो उससे दोस्ती रखना चाहता है, जो उससे रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये ख़बर आई कि उसकी तो मौत हो चुकी है, उसके जो प्यारे थे जिनको वो अपना समझती थी वो सब एक सेकंड में बेगाने हो गए। यहाँ से आप ज़िंदगी की हकीकत देख लीजिए कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके प्यारे, उसके अपने कैसे बेगाने होते होंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सिर्फ इसलिए लोगों ने राब्ता नहीं किया कि कहीं उनकी मौत का इल्ज़ाम उन पर ना आ जाए, यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी प्यारी जो उनकी दोस्त है, उनकी बहन है, उनके से ताल्लुक़ है, उनकी दोस्ती है, उसको उन्होंने उस वक्त तनहा छोड़ दिया जब पता चला कि उसकी सांसें निकल चुकी हैं। ये है ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। फिर वो कहती है कि उन्हें उस वक्त मज़ीद तकलीफ़ हुई और वो सदमे में चली गई जब उनकी मौत की खबर सुनकर लोग उनके घर आने लगे और उन्हें ज़िंदा देखकर गले लगाने लगे। बाज़ लोग ऐसे भी थे जो जिनसे नहीं रहा गया, वो आए और आकर मौत का अफसोस करने आए, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ तो वो उससे गले भी लगाने लगे। फिर वो कहती हैं कि उन्हें अपनी मौत का सुनकर अपने ही घर से ऐसे बू आने लगी थी जैसी बू उस घर से आती है जहां कोई नई फौतीदगी होती है। सैयदा इम्तियाज़ का कहना था कि वो इस वाक़े के 2 हफ़्तों बाद सदमे से निकलना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। नाज़रीन कराम, ये वो ख़बर थी जिसने एक लड़की की ज़िंदगी को यकसर तब्दील करके रख दिया। किसी का मजाक हो सकता है, किसी का उस पर कोई भी पर्पज़ हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान ये सोचता नहीं कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और आपने एक सेकंड में किसी भी एक खातून की ज़िंदगी को यकसर तब्दील करके रख दिया। खुदा न खास्ता जिस तरह वो सदमे में गई थी और हकीकी ज़िंदगी हकीकत में ही वो ऐसा वाक़या हो जाता और उसी सदमे से ही वो दुनिया से चल बसती, तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होता? जिसने मजाक करना था या जिसका कोई भी पर्पज़ था इस खबर के पीछे। मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों की न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इदारों को खामोश नहीं रहना चाहिए था, सैयदा इम्तियाज़ साहिबा को खामोश नहीं रहना चाहिए था, उन्हें FIA और दीगर जितने भी PTA वगैरह के रेलिवेंट फोरम हैं वहाँ पर जाना चाहिए। तो यकीनन गई भी होंगी, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात का सदेबाब होना चाहिए, ऐसे अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए जो किसी की जीते जी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के साथ ये खेलने की कोशिश की गई। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दीन के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।